हमारे कुछ मित्रों ने, शुभचिंतकों ने श्री राम कथा के संदर्भ में कुछ सवाल किए और मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई कि मैं इसका समुचित उत्तर दूं। मित्रों का प्रश्न था कि श्री रामचरित का प्रथम श्रोता आप किसे मानते हैं या किसे माना जाता है। बालकांड में एक चौपाई है कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ सिवासन भाखा, ताते रामचरित मानस वर, धर्यु नाम ही हेरि हर्षिहर। इस चौपाई से यही सिद्ध है कि भगवान शंकर ने पहले अपने मन में मानस की रचना कर ली थी, राम कथा की रचना कर ली थी। फिर सुअवसर पाकर उन्होंने श्री राम कथा माता पार्वती जी को सुनाया। दूसरी बात की एक सोरठा है उसी बालकांड में कि सुन शुभ कथा भवान, रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंडी बखान, सुना बिहग नायक गरुड़। इस सोरठे से तो यह स्पष्ट हो रहा है कि भगवान शंकर जी द्वारा माता पार्वती जी को कथा सुनाई गई, लेकिन इससे पहले काक भुसुंड जी ने गरुण जी को यह कथा सुनाई। तो इससे यह सिद्ध होता है कि श्री रामचरित मानस की कथा पार्वती जी से भी पहले गरुण जी ने सुनी थी। लेकिन यह बात भी है कि मानस की रचना भगवान शंकर ने ही की। अब हमें यह विचार करना है कि उन्होंने उस राम कथा को सर्वप्रथम सुनाया किसे। दूसरी बात कि पार्वती जी को रामचरित सुनाने के पहले स्वयं शिव जी ने काकभूषुंड जी के यहाँ पर हंस के रूप में कथा सुनी थी। तब कछु काल मराल तन, धरितह कीन्ह निवास, सादर सुनि रघुपति गुण, पुनि आयौ कैलास। उत्तरकांड में काकभूषुंड जी को कथा कैसे मालूम हुई। काकभूषुंड जी इस संबंध में स्वयं कहा है कि रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पाया, तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते में सब कहो बखानी। तो इससे यहाँ यह बात स्पष्ट होती है कि काकभूषुंड जी ने स्वयं राम कथा शिव जी के द्वारा सुनी थी। बालकांड में गोस्वामी जी ने लिखा है कि शंभु कीन यह चरित सुहावा, अब बहुरी कृपा कर उमहि सुनावा, सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा, तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन्ह मुनि भरद्वाज गावा। यहाँ पर पुनः यह बात सिद्ध होती है कि राम कथा पहले पार्वती जी और फिर भुसुंडी जी को प्राप्त हुई। काकभूषुंड जी गरुड़ जी से एक जगह कहा है कि यहाँ बसत मोहि सुन खग ईशा, कल्प 7 अस 20, माने 27 कल्प। इससे सिद्ध है कि काकभूषुंड जी 27 कल्प से उस पर्वत पर थे और तब शिव ने हंस रूप से कथा उन्हीं से सुनी थी। फिर बाद में शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया, यानी यह कथा काकभूषुंड जी को पार्वती जी द्वारा कथा सुनने के 27 कल्पों से पहले ही लोमस ऋषि से प्राप्त हो चुकी थी। और शिव जी ने जो पहले जो कहा कि पाए सुसमौ शिवासन भाखा, तो इसका मतलब यह है कि जब अच्छा समय आया, उन्हें अच्छा अवसर मिला, तब उन्होंने सुनाया। दूसरी बात कि बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, और सोई शिव काग भुसुंडी दीना, इसका मतलब यह है कि भगवान शंकर जी ने बहुरी माने अर्थात पुनः पार्वती जी को कथा सुनाई। तो यहाँ पर पुनः शब्द यह सिद्ध करता है कि इसके पहले वे किसी को कथा सुना चुके हैं। तब यह बात आती है कि इसके पहले उन्होंने किसको कथा सुनाई। तो स्पष्ट है कि इसके पहले ही शिव जी ने राम कथा 27 कल्प पहले लोमस जी द्वारा काकभूषुंडी जी को सुना दी थी। यदि बहुरी शब्द पार्वती जी के साथ जुड़ा होता तो पार्वती जी को ही प्रथम श्रोता माना जाना पड़ता, मतलब मानते लोग। परंतु बहुरी शब्द और काकभूषुंड जी द्वारा कहा गया वचन कि बीते कल्प 7 और 20 से यह सिद्ध है कि सर्वप्रथम मानस के श्रोता काकभूषुंड जी ही हैं। पार्वती जी ने तो शिव जी से बाद में कथा सुनी और उन्हें भगवान शंकर ने सुसमय पाकर अर्थात अच्छा समय आने पर कथा सुनाई थी। जय श्री राम।